गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं महेश्वरी चौहान हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ। बहुत टाइम से हमारी क्लासेस नहीं हो पाती थी, कुछ कारणवश सारी चीज़ें डिले हो रही थी, लेकिन अब क्लासेस जो है डिले नहीं होंगी। हर टू डेज़ में 9 AM, जी, मॉर्निंग में 9 AM हमारी क्लासेस आ जाएंगी हर टू डेज़ में। और संडे को कुछ स्पेशल होने वाला है, तो आप ज़रूर बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आजकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अभी करंट में चल रही हैं। अभी जो खोजें हो रही हैं उन सारी चीज़ों में जेनेटिक्स बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान देता है, इसलिए इसे पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम इसके अंतिम वीडियो पे लगाएंगे ज़रूर, क्योंकि ये क्लास थोड़ी लंबी चलेगी, इसलिए हमने इसे पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो शुरू करते हैं। हम पढ़ रहे हैं अनुवांशिकी। अनुवांशिकी की परिभाषा: अनुवांशिकी विज्ञान की वह शाखा है जहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी गुणों का स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है। मानवों में कुछ चीज़ें सिमिलैरिटी होती है, जैसे मानव अपने जैसे ही ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करता है, माता और पिता से जो गुण होते हैं वो बच्चों में ट्रांसफ़र होते हैं। ठीक है, इसी का अध्ययन किया जाता है अनुवांशिकी में। अनुवांशिकी के जनक या पितामह ग्रेगर जॉन मेंडल को कहते हैं। इन्होंने मटर के पौधे का प्रयोग किया था जेनेटिक्स के लिए। आप सभी को पता है, कक्षा 6वीं या 7वीं में हमने ये पढ़ा था। ठीक, अनुवांशिकी के इन्होंने नियम दिए हैं। आप सभी को पता है कि अनुवांशिकी के 3 नियम हैं। पहला प्रभाविता का नियम, दूसरा पृथक्करण का नियम और तीसरा स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो एक एक करके सब खत्म कर लेते हैं आज। प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम क्या कहता है? जब एक लक्षण वाले प्रभावित या अप्रभावित पौधे के बीच संकरण करते हैं, तो हमेशा पहली पीढ़ी में सारे जीवों में प्रभावित लक्षण मिलेंगे। पहली पीढ़ी के सारे जीवों में जो लक्षण होंगे वो आएंगे, पहली पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आएंगे, कह रहा है पहला। ठीक है, जो लक्षण आएंगे उसको, उन लक्षणों को कहेंगे फिनोटाइप, लेकिन जिस जिन के कारण आएंगे उसे कहेंगे जीनोटाइप। पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम क्या कहता है? हर लक्षण के लिए जिन की जोड़ियां मिलती हैं, हमने पहले वाले में ही बताया कि हर लक्षण के लिए जिन की जोड़ियां मिलेंगी। जब जोड़ी अलग पीढ़ी में जाती है तो वो पूरी तरह से नहीं जाएगी, थोड़ी बहुत चेंज हो जाएगी। ठीक है, पृथक्करण कर दी जाएगी, अलग अलग हो जाएगी। मतलब जो फर्स्ट से सेकंड पीढ़ी में जाएगी पूरी तरह से स्थानांतरित नहीं होती है। कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नहीं जाती, थोड़ी मात्रा में जाती हैं। थर्ड है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये क्या कहता है कि लिंकेज पाए जाएंगे जोड़ियों में, जो भी लक्षण के लिए चिन्ह होंगे उनमें लिंकेज पाई जाएगी, स्वतंत्र अपव्यूहन। ठीक, यहाँ पे हम नई चीज़ें जानेंगे कि मानवों में कितने चिन्ह होते हैं। मानव में 20,2500, सॉरी मिस्टेक होगी, 20,500 जीन्स पाए जाते हैं। 20,500 जीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मानव के शरीर में 20,500। मैं आपको नेग्रॉइड जनजाति या किसी भी जनजाति या किसी भी मानवों के टाइप के बारे में नहीं बता रही हूँ। इस पूरे पृथ्वी में जितने भी मानव हैं, जो भी आपको हमारे जैसे दिख जाएंगे ह्यूमंस, उन सभी में 20,500 जीन्स होते हैं। सारे लक्षणों के लिए जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम यही कहता है कि जो सारे लक्षण के लिए जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, सारे लक्षणों के लिए जो जीन्स होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं, अपवाद स्वरूप लिंकेज हमको मिलेगी। ठीक है, अब
अपवाद स्वरूप हमें लिंकेज मिलेगी। ठीक है, तो आज की क्लास का अंत हम करते हैं कुछ टर्मिनोलॉजी के थ्रू। ठीक है, मैंने आपको अभी फर्स्ट वाले नियम में हमने फिनोटाइप देखा था। फिनोटाइप एक्चुअल में क्या होता है, तो किसी भी पौधे या किसी भी जीव का बाहरी रूप कैसा है उसको हम फिनोटाइप कहते हैं, और जो उनके इस रूप के लिए जिम्मेदार होंगे उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, जीनोटाइप क्या होता है, तो किसी भी जीव या पौधे में उसके फिनोटाइप के लिए जिम्मेदार जो जीन होगा वो जीनोटाइप कहलाता है। इनका बड़ा होना और इनका छोटा होना के लिए जो जीन जिम्मेदार होगा उसको हम जीनोटाइप कहते हैं। मानव की अनुवांशिकी, ये हम नेक्स्ट क्लास में मानवों की अनुवांशिकी पढ़ेंगे, क्योंकि मानवों की अनुवांशिकी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। किसी लर्नर ने मुझे कहा था कि व्हाट इज़ जीन्स, तो आप सभी को पता है, जैसे हमने वहाँ पे पौधा लिया था। ठीक है, पौधा थोड़ा ठीक नहीं है हमारा। ठीक, इस पौधे का छोटा सा सेल हम लेंगे, सेल की जो संरचना होगी डीएनए की कुछ इस प्रकार होगी। तो डीएनए का वह छोटा सा पार्ट जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होता है उसे हम जीन्स कहते हैं। ठीक है, डीएनए का छोटा सा पार्ट जो किसी लक्षण के लिए जिम्मेदार होगा उसे हम जीन्स कहते हैं। डीएनए आरएनए हम वो सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास में कवर कराएंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा हमारी क्लासेस में। थैंक यू सो मच। वीडियो को अंत तक देखने के लिए लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा चैनल को, क्योंकि अभी अभी ग्रोथ कर रही है। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव आपको वीडियोस मिलेंगी आगे। कंटिन्यू कीजिएगा, एक ही चीज़ को छोड़ मत दीजिएगा, पूरी तरह से टॉपिक को कंप्लीट कीजिएगा। चलिए, तब तक के लिए बने रहिएगा आप हमारी सभी क्लासेस में। तब तक के लिए बाय।